झूठी खबरें जो चलाई जा रही हैं कि एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, एसएचओ अरेस्ट हो गई है। वो गैंग का हिस्सा थी, बाकायदा तौर पर उनसे पैसे लिया करती थी। इनको अरेस्ट करने की क्या वजह है? असला उनके पास ज़ेर इस्तेमाल था वारदात के दौरान, तो वो बाकायदा उनसे हिस्सा लेती थी और कुछ वारदातों में वो गैंग को लीड कर रही थी। लोग कह रहे हैं कि एसएचओ सानिया जो है वो काफ़ी अच्छी थी, उनका बड़ा अच्छा करैक्टर था। सानिया एक कमज़ोर एसएचओ थी, अपनी सारी लाइफ पे एक टैग लगवा लिया, बड़ा गलत काम किया उसने और ऐसा नहीं होना चाहिए था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह। इनसे जानते हैं कि थाना लिटन रोड की इकलौती एसएचओ वुमेन थाने की एसएचओ सानिया अशरफ, उनको क्यों अरेस्ट किया गया, इन्होंने खबर ब्रेक की थी। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इनको अरेस्ट करने की क्या वजह है और इनके ऊपर जो क्या दफात लगी हैं, इनका के ऊपर क्या केस किया गया? एक्चुअली ऐसा है कि पहले तो इस केस की इंक्वायरी हो रही थी। एक गैंग था जो वारदातें किया करता था। डकैती की वारदात के लिए एक गैंग था 5 बंदों पे मुश्तमिल, जो काने के इलाके में वारदात की, मुस्लिम टाउन के इलाके में वारदात की और मुत्तहिद वारदातें की। जब उनको काना पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि जी हमारे साथ इस गैंग का जो हिस्सा है वो आपकी बेटी बहन है। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। उन्होंने डीआईजी ऑप्स से बात की और डीआईजी ऑप्स ने कहा कि आप इसकी इंक्वायरी करें। उस पर इंक्वायरी की गई। जब इंक्वायरी की गई तो उसमें पता लगा कि वो गैंग का हिस्सा थी, बाकायदा तौर पर उनसे पैसे लिया करती थी और जो असला उनके पास ज़ेर इस्तेमाल था वारदात के दौरान वो उसके पास ही था। पुलिस पार्टी ने हाई ऑप्स को बताया, उसके घर रेड किया। जब रेड किया तो उसके घर से 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ जो वारदातों में इस्तेमाल हुआ करता था। फिर इसकी तफ्तीश के दायरे को वसी किया गया। जब दायरे को वसी किया गया और ट्रेस की वारदातें, तो उसमें वो बराबर की हिस्सेदार जो थी ना वो मतलब साबित हो गई। और जब हमारी हाई ऑप से बात हुई तो फिर उन्होंने बताया कि ये बाकायदा उस टीम का हिस्सा थी, वो नेटवर्क चला रही थी और इसको 395 में चालान कर दिया गया है। चलान हो गया जी, वो चालान हो गई है। 395 ये होता है कि गैंग चला रहा हो, 3 से 4 अफराद या 5 अफराद हो तो डकैती वारदात करते हो। वारदात के दौरान ये उनको गाइड करती थी और इनको लुक आफ्टर करती थी, फिर बराबर का हिस्सा लेती थी। तो ज़ाहिर बात है जो क्रिमिनल होगा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के वादा पैगाम था, जो जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अपना एहतसाब खुद शुरू कर दिया। इससे कबल भी 2 एसएचओ को गिरफ़्तार किया, चालान हुए। इसमें ये 395 में भी चालान हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे खबरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी झूठी खबरें जो चलाई जा रही हैं कि एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, एसएचओ अरेस्ट हो गई है। क्या ऐसी तस्वीर अभी एसएचओ की जो है वो मंजर आम पे नहीं आई? एक्चुअली ऐसा होता है, हाई कोर्ट्स के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक कसूर में वाक़या रिपोर्ट हुआ था जिसमें इंसान की तज़लील की गई थी। अब जज़ा और सज़ा जो है वो ना तो सोशल मीडिया वाले के हाथ में है। जज़ा और सज़ा ये अदालतें बनी हैं, अदलिया बनी है। अदलिया ने फ़ैसला करना है कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। तो जब आप किसी की तस्वीर तशहीर करते हैं उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। जब अगर उसने गुनाह किया तो ज़ाहिर बात है वो जुडिशल होगा, चालान होगा। जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया वाले इंटरटेनमेंट के लिए, अपने व्यूवरशिप के लिए, इंफोटेनमेंट के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने बाकायदा से ऑर्डर कर दिए कि तस्वीरें तशहीर नहीं की जाएंगी। फिर वो एक सिस्टम का हिस्सा थी। पंजाब पुलिस में उन्होंने सर्व किया है, एसएचओ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। अगर वो गिल्टी ना होती तो वो अरेस्ट ना होती। वो 2 दिन कबल अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के दौरान उनसे चीज़ें बरामद हुई, उसके बाद उनको चालान किया गया। वो जुडिशल होंगी 395 में। और जो ये बातें कर रहे हैं कि गिरफ़्तार हुई है कि नहीं, इसमें बिल्कुल सदाकत है। वो गिरफ़्तार भी हुई हैं और वो चालान भी होंगी और उनकी हाई ऑप से इंक्वायरी की है। उसके बाद जाकर एसएचओ गिरफ़्तार हुई और ये वुमन इकलौती एसएचओ थी लाहौर थाने की। मैंने कहा वुमन थाना ही एक है तो उसमें एक ही एसएचओ होती है, 84 थानों की एक एसएचओ। तो मैं ये समझता हूँ कि सानिया एक कमज़ोर एसएचओ थी और जिसने ये अपनी सारी लाइफ पे एक टैग लगवा लिया है
और मैं नहीं समझता कि इसको अब दोबारा मौका मिलेगा, ये एसएचओ का फ़र्ज़ सर अंजाम देगी। तो ये बड़ा ही कभी फैलादा हुआ है, बड़ा गलत काम किया उसने और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, जब इनके घर रेड हुई है, ये उस टाइम एसएचओ सानिया जो घर पे मौजूद थी, और कितनी जो टीम है जिसने ये रेड की है और ये चीज़ें वेपन वगैरह वहाँ से जो है रिकवर की हैं? अच्छा, इसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे थाने के, वो और उनकी टीम थी। जब उन्होंने अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन को बताया, एसएसपी और डीआईजी साहब ने इसको इंक्वायरी की और इनकी पहले भी साबका भी कुछ इंक्वायरीज चल रही थी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स, डीआईबी ब्रांच वालों ने रिपोर्ट भी बनाई जिसमें पता लगा कि ये इन चीज़ों में इनकी हरकतों जो है ना वो मशकूक नज़र आ रही हैं। तो उस पर फिर मुलजमान का इंकशाफ हुआ। मुलजमान ने बताया कि जी ये हमारी साथी थी, हमारी पार्टनर थी और कुछ वारदातों में इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें निकलवाया है। इनके जो बैचमेट से उनको बताया कि यार ये मेरे जानने वाले हैं तो इनको देख लें, कोई गलती हो गई है, इनकी माफ़ी कर दे। वो बाकायदा उनसे हिस्सा लेती थी और कुछ वारदातों में वो गैंग को लीड कर रही थी। तो जो गैंग को लीड कर रहा होगा तो ज़ाहिर बात है, पुलिस अगर थोड़ा बहुत इशू होता ना तो बंदा एक लाइलबी में कॉल करके बंदों को छुड़वा देता है। तो पुलिस इतनी जालिम नहीं है कि उनको ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। ये बाकायदा तौर पे एक गैंग चला रही थी और उस गैंग में इसके कुछ बहुत गहरे दोस्त थे, कुछ मरासम थे और एक हसास अदारे का इंस्पेक्टर भी था जो जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी इस केस में चलान हुआ है। और इसके गैंग के 4 नामालूम अफराद हैं, वो इस टीम का हिस्सा थे। तो जब इनके घर रेड किया तो असला बरामद हुआ है। वो मुल्ज़मान की मतलब निशानदेही पे हुआ है ना, तो इसका मतलब कि वो उसकी किरदार में कोई प्रॉब्लम थी। सर, इस पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जहाँ जहाँ पे भी ये खबर जो है ब्रेक हो चुकी है, लोग कह रहे हैं कि एसएचओ सानिया जो है वो काफ़ी अच्छी थी, उनका बड़ा अच्छा करैक्टर था, उनको जो है ना फंसाया जा रहा है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है या इसमें कोई सदाकत है कि कोई गैंग का हिस्सा है? तो कुछ लोगों ने कह दिया कि जी एसएचओ के घर ये वेपन है, हो सकता है किसी ने वो वेपन रखवाए हों, इसमें कोई सदाकत है? देखिए, आपकी बात ही मैं करूँ, वेपन किसी ने क्यों रखवाए हों? वो एक ज़िम्मेदार शहरी थी, वो एसएचओ की सीट पर फ़राइज़ अंजाम दे लोग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं उनकी। ठीक है, जो लाइलम लोग हैं, आज आप गूगल पे सर्च करें इलिटरेसी रेट कितना है, 67% लोग इलिटरेट हैं। जाहलियत ज़्यादा है और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बहुत कम है। जो चीज़ों को समझते हैं उन्हें पता है, अगर वो चीज़ों को ना समझते होते तो वो चालान होती, उसको गिरफ़्तार करते, पहली बात। दूसरी बात, वो कौन सी इतनी बड़ी कोई तुरखम खां थी कि पुलिस उसको पर इल्ज़ाम तराशी करे और उसको फंसाए। एक थाने की एसएचओ थी, वो भी वुमन थाने की, और ये पहले सब जितनी भी जो काबिल तारीफ़ अफसर होते हैं वो मौका देते हैं कि चलें ये काम करें, लेकिन उसने ब्लैक शीप वाला किरदार अदा किया। वो डिपार्टमेंट के लिए एक बदनुमा दाग थी। जब जैसे ही डिपार्टमेंट को पता लगा उसका एहतसाब हुआ और उसको गिरफ़्तार किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और एसएचओ सानिया का जो उनको गिरफ़्तार किया गया, किस मुकदमे में किया गया, वो सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।